आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2020-21 ब्लू प्रिंट विषय हिंदी के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कोरोना काल के कारण जो विषय वस्तु है वह कितनी विषय वस्तु कोर्स में से कम कर दी गई है। अभी जो विभिन्न नेट पर जो सामग्री आई है उसी के आधार पर यह वीडियो बनाया गया है। यदि और परिवर्तन होता है तो ये आप अपने अपने विषयाचार से स्कूल में पूछ लेंगे, इसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे। तो अभी तक जो सूचना है उसके आधार पर है ये वीडियो। तो पहले देखेंगे कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की सूची। पहले हम देख लेते हैं पद्य खंड में ये विषय कम कर दिए गए हैं। क्रमांक 1 इकाई 1 स्मृति खंड भक्ति धारा काव्य मलिक मोहम्मद जायसी। क्रमांक 2 इकाई 1 सोए हुए बच्चों से वात्सल्य भाव काव्य हरिनारायण व्यास। क्रमांक 3 इकाई 1 श्रद्धा प्रेम और सौंदर्य काव्य जयशंकर प्रसाद। क्रमांक 4 इकाई 1 पाठ का नाम गिरधर की कुंडलियाँ नीतिधारा विधा है काव्य लेखक या कवि हैं गिरधर। क्रमांक 5 इकाई 1 ऋतु वर्णन प्रकृति चित्रण काव्य पद्माकर। क्रमांक 6 इकाई 1 उद्बोधन शौर्य और देश प्रेम काव्य रामधारी सिंह दिनकर। क्रमांक 7 इकाई 1 जीवन दर्शन काव्य राम नरेश त्रिपाठी। क्रमांक 8 इकाई 1 चले बेती जनगरवा काव्य नरेश मेहता। इकाई 9 क्रमांक 9 इकाई 1 मैंने आहुति बनकर देखा जीवन दर्शन काव्य अज्ञेय। क्रमांक 10 इकाई 1 कुछ कविताएं काव्य अभिमन्यु अनंत। ये हमने पद्य खंड से वे पाठ हैं जो पाठ्यक्रम से कम कर दिए गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे गद्य खंड से कौन से पाठ कम किए गए हैं। क्रमांक 1 इकाई 2 पाठ का नाम परंपरा बनाम आधुनिकता विधा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी ये लेखक हैं। क्रमांक 2 इकाई 2 पाठ का नाम पहली चूक व्यंग्य निबंध श्रीलाल शुक्ल। क्रमांक 3 इकाई 2 पाठ का नाम सच्चा धर्म एकांकी विधा एकांकी सेठ गोविंद दास। क्रमांक 4 इकाई 2 बैल की बिक्री विधा कहानी सिया राम शरण गुप्त। ये हमने गद्य से वे पाठ देखे हैं जो कम कर दिए गए हैं। अब हम देखेंगे सहायक वाचन से कौन से पाठ कम किए गए हैं। क्रमांक 1 इकाई 3 पाठ का नाम तेरे घर पहले होत विश्व सवेरा विधा कविता है माखनलाल चतुर्वेदी। क्रमांक 2 इकाई 3 थके हुए कलाकार से विधा कविता और धर्मवीर भारती इसके कवि हैं। क्रमांक 3 इकाई 3 रक्षाबंधन विधा कहानी विश्वरंभर नाथ शर्मा कौशिक जिसके लेखक हैं। तो इतने विषय वस्तु कम कर दी गई है। इसके बाद में हम देखेंगे पाठ्यक्रम कम होने के बाद 17-20 इकाई से हेतु जो बच गया पाठ्यक्रम है उसके बारे में। पद्य खंड अब चूँकि पूरा पाठ्यक्रम यहाँ लिखा नहीं जा सकता तो केवल खंड लिखे जा रहे हैं। पद्य खंड गद्य खंड सहायक वाचन भाषा बोध काव्य बोध अपठित बोध पत्र लेखन और निबंध लेखन ये इतने 8 पॉइंट हैं। इन पर पेपर में पूछा जाएगा। अब हम देखेंगे पद्य खंड की विषय सामग्री क्या क्या है। पद्य साहित्य का विकास इसको पढ़ना है। कवि परिचय व्याख्या सौंदर्य बोध ये भी पॉइंट हैं जो हमें पद्य खंड के अंतर्गत पढ़ना है। और भाव तथा विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अब हम देखेंगे गद्य खंड की विषय वस्तु है। गद्य खंड में से क्या क्या आना। गद्य की विधाएं लेखक परिचय व्याख्या विषय वस्तु एवं विचार बोध पर प्रश्न। तो ये इतना गद्य खंड में से आना है। अब हम देखेंगे सहायक वाचन की विषय वस्तु विविध पाठों पर आधारित प्रश्न आंचलिक भाषा की पाठ में से प्रश्न जितना था। अब हम देखेंगे भाषा बोध की विषय सामग्री। भाषा बोध में क्या क्या है। संधि समास भेद सहित वाक्य के प्रकार अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन वाक्य के प्रकार हैं अर्थ के आधार पर फिर वाक्य परिवर्तन अनेक शब्द के लिए एक शब्द
इतना था भाषा बोध में। अब देखेंगे काव्य बोध की विषय वस्तु। काव्य की परिभाषा भेद, मुक्ता काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य और खंड काव्य, जितना काव्य के अंतर्गत पढ़ना है। दूसरा है रस परिभाषा, अंग, भेद और उदाहरण, अलंकार, वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, छंद में गीतिका, हरिगीतिका, उल्लाला और रोला, जितना हमें काव्य बोध के अंतर्गत पढ़ना है। अब हम देखेंगे अपठित बोध की विषय सामग्री क्या है। एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा, अपठित गद्यांश का शीर्षक पूछा जाएगा, अपठित गद्यांश का सारांश पूछा जाएगा और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न भी हो सकते हैं। ये इतना अपठित गद्यांश के बारे में है। पत्र लेखन की विषय सामग्री, एक पत्र लिखने को कहा जाएगा, आवेदन पत्र लिखने से संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। पत्र औपचारिक या अनौपचारिक कोई भी हो सकता है। तो ये पत्र लेखन के बारे में था। अब हम देखें निबंध लेखन की विषय सामग्री क्या है। किसी एक विषय पर निबंध लिखने को कहा जाएगा, किसी अन्य विषय की रूपरेखा लिखने को कही जाएगी। तो ये निबंध के बारे में दो, एक तो आपको विषय दिया गया जगह होगा उस पर निबंध लिखना, दूसरा किसी विषय की रूपरेखा लिखने को, यानी किन पॉइंटों पर विषय निबंध लिखना उसकी रूपरेखा बनाने को कहा जा सकता है। ये हमने विषय सामग्री देख ली है सभी की। अब हम देखेंगे पद्य खंड। अब हम जो अंक किस खंड पर कितने अंक रखे गए। पद्य खंड पर आवंटित अंक है 27, बहुविकल्प आएंगे 5 नंबर के और 2 अंक के प्रश्न 5 होंगे, 3 अंक के प्रश्न कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, 4 अंक के प्रश्न 3 होंगे, 5 अंक का कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, 10 अंक के प्रश्न होंगे 0, कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से जो कुल प्रश्न हैं पद्य खंड से 8 प्रश्न आएंगे। बहुविकल्प 5, 2 अंक के प्रश्न 5 और 4 अंक के प्रश्न 3, कुल प्रश्न हो गए 8। अब हम देखेंगे गद्य खंड। गद्य खंड में आवंटित अंक है 23, बहुविकल्प 5, 2 अंक के प्रश्न 3 अंक के प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, 4 अंक के प्रश्न 3, 5 अंक के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, 10 अंक के प्रश्न भी इसमें से नहीं पूछे जाएंगे। कुल प्रश्न होंगे 6, मतलब 2 अंक के प्रश्न 3, 4 अंक के प्रश्न 3, तो कुल प्रश्न होगा 6। बहुविकल्प का क्या होगा, ये अलग है, इसका बाद में जोड़ेगा वो। सहायक खंड, सहायक में इसमें क्या है, आवंटित अंक है 10, बहुविकल्प 5, 2 अंक के प्रश्न 1, 3 अंक का प्रश्न भी 1, 4 अंक के कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, 5 अंक के भी कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, 10 अंक के भी कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इस प्रकार से सहायक खंड में से केवल कुल प्रश्न 2 आना है। हम देखेंगे भाषा बोध। भाषा बोध में आवंटित अंक हैं 10, बहुविकल्प हैं 5, 2 अंक के प्रश्न 1, 3 अंक के प्रश्न 1, 4 अंक का कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, 5 अंक के कोई प्रश्न नहीं होंगे, 10 अंक के कोई प्रश्न नहीं होंगे। लघु, इस प्रकार से जो कुल प्रश्न हैं वे होंगे 2। अब हम देखेंगे काव्य बोध। आवंटित अंक हैं 10, बहुविकल्प हैं 5, 2 अंक के 1 प्रश्न पूछा जाएगा, 3 अंक का भी 1 प्रश्न पूछा जाएगा, 4 अंक के कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, 5 अंक के भी कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, 10 अंक के भी कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इस प्रकार से जो कुल प्रश्न होंगे काव्य बोध से 2 प्रश्न होंगे। अब अपठित बोध से आवंटित अंक हैं 5, बहुविकल्प नहीं आएगा, 2 अंक के प्रश्न भी नहीं आएंगे, 3 अंक के प्रश्न नहीं आएंगे, 4 अंक के भी प्रश्न नहीं आएंगे, 5 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा, 10 अंक के भी कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इस प्रकार से जो कुल प्रश्न है वो केवल 1 प्रश्न होगा अपठित बोध से। अब हम देखेंगे पत्र लेखन। पत्र लेखन के आवंटित अंक हैं 5, बहुविकल्प नहीं आएगा, 2 अंक के प्रश्न नहीं होंगे, 3 अंक के भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, 4 अंक के प्रश्न भी नहीं पूछे जाएंगे, 5 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा, 10 अंक के कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इस प्रकार से कुल प्रश्न होंगे 1 पत्र लेखन से। अब देखेंगे निबंध लेखन। आवंटित अंक 10, बहुविकल्प नहीं पूछा जाएगा, 2 अंक के प्रश्न भी नहीं पूछे जाएंगे, 3 अंक के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, 4 अंक के प्रश्न भी नहीं पूछे जाएंगे, 5 अंक के प्रश्न भी नहीं पूछे जाएंगे, 10 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। कुल अंक इस प्रकार से 1 ही प्रश्न पूछा जाएगा। अब हम देखेंगे प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों की संख्या और उन पर आवंटित अंक।
तो कुल पेपर में आवंटित अंक है 100। अब हम देखेंगे बहुविकल्प प्रश्न संख्या 5 आना है और कुल अंक है 25। यानी बहुविकल्पीय जो प्रश्न हैं वे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, हर प्रश्न में 5-5 प्रश्न होंगे। इस प्रकार से कुल प्रश्न 25 होंगे, उनका एक एक नंबर से 25 अंक होंगे। 2 अंकों के जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 प्रश्न 2 अंकों के पूछे जाएंगे, उनके अंक होंगे 22। 3 अंकों के प्रश्नों की संख्या 3 होगी, कुल अंक होंगे 9। 4 अंकों के प्रश्नों की प्रश्न संख्या 6 होगी, कुल अंक होंगे 24। 5 अंक के प्रश्नों की संख्या 2 होगी, कुल अंक होंगे 10। और 10 अंक के प्रश्नों की संख्या 1 होगी, कुल अंक होंगे 10। तो इस प्रकार से जो कुल प्रश्न पूछे जाना है वो 28 प्रश्न हिंदी के पेपर में आएंगे। अब हम इसके बाद में देखेंगे प्रश्न पत्र संबंधी कुछ मुख्य बातें। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, सत्य असत्य, एक शब्द में उत्तर संबंधी प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में नहीं होंगे विकल्प, आंतरिक विकल्प, लेकिन आप बाकी के सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प होगा। यह विकल्प समान इकाई या उप इकाई से समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। जो विकल्प होंगे वे समान स्तर के होंगे। हम देख लेते हैं प्रश्नों की उत्तर सीमा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक के जो आएंगे उनको हमें लगभग 30 शब्द में लिखना है। लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक जिनके रहेंगे उनकी जो उत्तर लिखने की सीमा है वो 75 शब्द में लिखना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिनके 4 अंक होंगे उनको लगभग हमें 120 शब्दों में लिखना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिनके 5 अंक होंगे उनके उत्तर हमें लगभग 150 शब्दों में लिखना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिनके 10 अंक होंगे उनका उत्तर हमें लगभग 250 शब्दों में लिखना है। तो जी हमें ध्यान रखना कितने अंक के उत्तर कितने शब्दों में लिखना। हम देखेंगे प्रश्नों की कठिनाई स्तर, यानी किस प्रकार की कठिनाइयों के प्रश्न हमें पूछे जा सकते हैं। सरल प्रश्न 40% आएंगे, सामान्य प्रश्न 45% होंगे और कठिन प्रश्न 15% होंगे। इस हिसाब से प्रश्नों का कठिनाई स्तर होगा। आपने वीडियो देखा, आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।